कुमार जी ने जो मुखौटा अब तक पहन कर रखा था, अब वो उतरता जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी के बीच के रिश्ते जग जाहिर हैं। दोनों दलों के बीच की जो तल्खी है, सीएम नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच की जो तल्खी है वो जग जाहिर है और ये तल्खी कोरोना संकट काल में भी दिख रही है। एक भी मौका सीएम नीतीश कुमार पर हमले करने का जेडीयू के नेता नहीं छोड़ रहे हैं, माफ कीजिएगा एलजेपी के नेता नहीं छोड़ रहे हैं। चिराग पासवान ने खुद कोई हमला नहीं किया है, अपनी तरफ से कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन एक पूरी टीम है लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं की, एक पूरा कह सकते हैं खेमा है, एक पूरा मोर्चा है जो नीतीश कुमार पर लगातार हमले कर रही है। लोक जनशक्ति पार्टी के कई प्रवक्ताओं ने, कई नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और कह सकते हैं कि हमले का मोर्चा संभाला हुआ है। लगातार सीएम नीतीश कुमार पर हमला सामने आ रहा है कोरोना संकट के इंतजामों को लेकर। और अब एजेपी के एक और प्रवक्ता हैं सुरभि, उन्होंने निशाना साधा है और एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में शराब मिल जाती है लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिलता। सुनिए क्या कहा है एजेपी प्रवक्ता सुरभि ने। बिहार के लोगों की ऐसी किस्मत रही है कि बिहार के लोगों के हिस्से में हमेशा ही बदहाली ही आती है, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था की बात हो, कि बाढ़ की बात हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे युवाओं का मुद्दा हो, चाहे जो भी मुद्दा हो। नीतीश कुमार जी ने जो मुखौटा अब तक पहन कर रखा था, अब वो उतरता जा रहा है। ये वही नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने लोगों की जान को दांव पर लगाकर चुनाव करवाना जरूरी समझा, लेकिन अब जब ये चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं तब ये भूल गए हैं कि यही लोग थे जिन्होंने अपनी जान को दांव पर लगा चुनाव में हिस्सा लिया, वोट करने गए, उसके बाद ही नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने। आखिर ये जान का सौदा राजनीति के लिए कब तक बर्दाश्त करेंगे हम लोग? अब जब स्थिति नियंत्रण से बाहर है तो अपने कर्तव्यों से इतिश्री कर लिया नीतीश कुमार जी ने। इसके बावजूद देखिए व्यवस्था ऐसी है कि ना तो ऑक्सीजन है, कहीं भी आप चले जाइए आपको यही सुनने को मिलेगा कि ऑक्सीजन कम पड़ रहा है, बेड नहीं है, बेड की कमी है, इलाज की कमी है, सुविधाओं की कमी है। लेकिन एक चीज है जिसकी कहीं भी कोई कमी नहीं है। आप बिहार में कहीं भी चले जाइए, ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगा, आपको वेंटिलेटर बेड नहीं मिलेगी, आपको दवाई की सुविधा नहीं मिलेगी, आपके लिए चिकित्सक आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन शराब आपको अब भी मिल जाएगा हर घर तक, हर गली तक। ये कैसी व्यवस्था है या कुव्यवस्था है, प्रत्यक्ष रूप से सबके सामने है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार जी ये कहते हैं कि उनको ये पता ही नहीं है, उनको कुछ नहीं पता। भगवान जाने कि उनको फिर पता क्या है। अब एक मामला और मेरे संज्ञान में आया है, मुझे ये पता चला है कि बिहार में आंकड़ों के साथ भी छेड़छाड़ की जा रही है। मैं लोजपा की प्रवक्ता सुरभि ठाकुर ये मांग करती हूँ कि बिहार में स्वास्थ्य विभाग के डेटा की भी जांच होनी चाहिए। और अब तो खुद हाई कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि सरकार जो डेटा दे रही है वो काफी कंफ्यूजिंग है। ये किस तरह का रवैया बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है? तो ये पहला हमला नहीं है लोक जनशक्ति पार्टी का। इससे पहले भी लोक जनशक्ति पार्टी के कई नेताओं ने बिहार में कोरोना संकट के इंतजामों को लेकर सवाल उठाए। ये कहा कि बिहार में कोरोना घोटाला हुआ है और नीतीश कुमार से अगर हालात नहीं संभल रहे हैं तो उनको जनता के हित में इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि दूसरे लोग इस कुर्सी पर बैठें, दूसरा कोई व्यक्ति ये जिम्मेवारी संभाले और बिहार के लोगों को बचाया जा सके। तो इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।